हेलो एवरीवन, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। निसंदेह आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप रेगुलर हमारी क्लास देखते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर आपके लिए एक बहुत ही ईजी हो जाने वाली है। हम अपनी शुरुआत सबसे पहले टेंस के टॉपिक से करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेंस जो है ये इंग्लिश ग्रामर के लिए शायद सबसे ज़रूरी होता है। अब चलो हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, टेंस होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक बार रिपीट करेंगे। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन से? फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस के पार्ट होते हैं। आगे अपन देखते हैं कि आपने अभी देखा कि 3 प्रकार के टेंस थे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें सबसे पहला जो होता है, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे, ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। अपन इनको याद रख पाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि अपन इनको बार बार देखते हैं। परंतु अगर आप पहली बार टेंस से रूबरू हो रहे हो तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपको टेंस है ना, इनको अगर पार्ट है, ये मोस्टली सब बच्चों को याद होते हैं, पर किसी को अगर समस्या आ रही है तो इसको आप जितनी बार रिपीट करोगे ना, आपको उतनी ही फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे से इनको याद रख पाओगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, एक बार फिर से बोलते हैं अपन। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कौन से होंगे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद अपन आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही अपन चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से आप चाहो तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हो। यस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले अपन देखते हैं एक बार टेंस प्रेजेंट सिंपल शुरू करने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसों के अपन एक साथ देख रहे हैं। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के साथ कौन सी लगेगी। इज, वाज, हैज, हैव मतलब सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आर, वर, हैव और डू ये आई, वी, यू, दे इन सब के साथ लगेगी। और हैड, डिड और विल, ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे सभी के साथ ये लगेगी। अभी अपन ने देखे प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि इनकी क्या पहचान होती है। हालांकि पहचान वाली जो तरीका है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। पहचान के अनुसार हमें सेंटेंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें उसका कीवर्ड देख के उसकी हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है। परंतु फिर भी हमें एक बार इनकी पहचान से रूबरू होना ज़रूरी है। देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है ता है, ते हैं, ती हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है ली, दी, लिया, दिया। फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान क्या होगी? गा, गे और गी। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी रहा था, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होगी रहा होगा और रहे होंगे। ऐसे ही परफेक्ट पे आते हैं तो चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दिया है। मतलब कि इसमें है वाले भाव आएंगे। है मतलब कि जो प्रेजेंट में चल रहा है वो काम है। परफेक्ट वाले में था, थी, इस तरह के, लिया, दिया इस तरह के आएंगे। और फ्यूचर वाले में चुका होगा, लिया होगा इस तरह से आएंगे। चुका, चुकी परफेक्ट, रहा, रही है तो कंटिन्यूअस। और समय के साथ, टाइम के अनुसार
से 2 घंटे से, 5 घंटे से, 7 घंटे से, उसके साथ अगर रहा है, रही है, आ रहे हैं, तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है प्रेजेंट, रहा था पास्ट और रहा होगा फ्यूचर। अब अपना टेंस शुरू होता है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अपन वाक्य भी देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं जाता हूँ, पास्ट क्या होगा? मैं जाता था या फिर मैं गया। प्रेजेंट है आई गो, आई वेंट। यहाँ पे ही सी इट व सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, और आई वी यू दे व प्लूरल नेम के साथ एस या एस नहीं लगता है। और इसमें क्या होता है? पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, परंतु फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे अपन ने देखा आई गो, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल। इसमें आई गो लिखा अपन ने, क्यों? क्योंकि अपन ने अभी बताया मैंने आपको कि ही सी इट व सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा। बाकी क्या बचा? आई वी यू दे व प्लूरल नेम, उनके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? सी गो। क्या ये सी गो सही है? नहीं। क्या आना चाहिए था? सी गोज। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सी गोज। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई गो। ये वाला अपना डेफिनेट रूप से गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखा अपन ने मैं जाता था या मैं गया, चाहे अपना सब्जेक्ट कुछ भी हो, अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? पास्ट सिंपल टेंस में। उसके बाद अपन ने देखा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल और शैल। आई के साथ विल। आई मोस्टली जनरली क्या होता है कि आई और वी के साथ अपन शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। परंतु अगर जो अपन बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सत्य है, मैं जाऊंगा मतलब कन्फर्म है कि मुझे जाना ही है, तो अपन इसके साथ विल भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अभी अपन ने देखा, मैंने आपको बताया कि आई के साथ अपने को क्या लगाना होता है। आई के साथ अपने को ही सी इट इट व सिंगुलर के साथ अपने को वर्ब में, किसमें? अपने को वर्ब में एस या ई एस लगाना होगा। परंतु आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है? आई है। आई के साथ वर्ब में क्या लगेगा? गो में कुछ भी नहीं लगेगा, तो आई गो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है वह खाना खाती है, मतलब सी ईट, और खाने को कहेंगे अपन फूड। यहाँ पे अपन ईट में अगर देखें तो सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो यहाँ पे अपना एस या यस लगेगा, और ईट में क्या लगेगा? एस। इसके बाद अपन देखते हैं यू, खाना पकाना, कुक। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड? यू कुक फूड। उसके बाद है सी सिंग्स सॉन्ग। इसका मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, वह सिंगुलर नेम हो, तो उसमें हमें वर्ब में एस या यस लगाना होगा। अगर आई वी यू दे व प्लूरल नेम हो तो वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा। ये नियम इस टेंस का शायद सबसे कठिन नियम है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की टेंस से रिलेटेड समस्याएं आती हैं तो इसी टेंस में आएंगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखेंगे अगर सबसे कठिन कोई सा भी टेंस है तो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर किसी को प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया तो उसके लिए टेंस बहुत ही छोटी सी इतू सी चीज़ हो जानी है। अगर आपको अभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में समस्या है, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है, ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये समय लेके पढ़ाने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बार वापस से इसको समझना है
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वापस से पूरा डिटेल में एक पूरा वीडियो प्रेजेंट सिंपल टेंस पे ही बता के आपको समझा दूँगी। अब अपन चूँकि रिवीजन की तरह से जल्दी जल्दी से देख रहे हैं, तो अपन यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मैं जा रहा हूँ, तो आई गोइंग, परंतु आई के साथ क्या लगेगा, एम, यू वी दे के साथ आर, और ही सी इट वे एकवचन नाम के साथ इच, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम गोइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही यू वी दे वे, यू वी दे के साथ वर लगेगा, ही सी इट वे सिंगुलर नेम के साथ वाज लगेगा। यहाँ पे आई वाज गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो विल लगना है, आई विल बी गोइंग। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज, एम और आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। कौन सी, विल बी और शैल बी। इसके बाद अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वह जा चुकी है, सी हैज गॉन। मतलब आई वी यू दे वे बहुवचन के साथ तो क्या लगाना है, हैव लगाना है, और ही सी इट वे सिंगुलर नेम के साथ हैज लगाना है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट में आई के साथ था क्या, विल और हैव गॉन। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अपने को क्या करना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। एक बार मैं आपको वापस से ये हेल्पिंग वर्ब वाला और इनके साथ जो मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी ये वाला एक वापस से बहुत इजी वे में एक चार्ट बना के बताऊंगी। उस चार्ट को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। यस, देखिए ये मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल सा जो मैं अभी आपको बताना चाह रही थी कि अपन देखेंगे कि कौन सी तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है और कौन सी मेन वर्ब लग रही है। छोटा सा एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखो, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी एस या ईएस। पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही अगर फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई विल या फिर शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका मतलब कंटिन्यूअस जहाँ पे भी दिखेगा उसमें आईएनजी वाली फॉर्म ही लगनी है। उसके बाद अपन देखते हैं परफेक्ट। हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल्स हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद अपन देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा। इसके बाद है सिंस और फॉर दोनों में से एक लगाना होता है। अगर अपना जो टाइम दिया हुआ है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, क्योंकि इसमें दो नहीं है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है तो हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस और फॉर। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस और फॉर भी लग जाना है। इस तरह से देखो, यहाँ पे अपन ने देखा आईएनजी आईएनजी आईएनजी, थर्ड फॉर्म, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। अब शायद आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही इजी है।